उसी इसमें आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जिसने मुमकिन किया कि दोबारा उसके नाम को जलाल दे सकें और उसके कलाम में से सीख सकें। और ये जो यूनानी जबान को सीखने के लिए हमने ये क्लास शुरू की हुई है उसको आगे बढ़ा सकें। आज इसका तीसरा लेक्चर है। आए इसको शुरू करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह के ताबे करते अपने आप को, उसका फजल उसका रहम चाहते हैं। आए दुआ करें खुदावंद की हजूर। ऐ बरबर के खालिक और मालिक, मेरे जिंदा आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके हुजूर झुकते हैं। आपकी तारीफ तमजीद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें ये मौका बख्शा कि आपके हुजूर झुक सकें, आपके नाम को जलाल दे सकें और खुदावंद सीख सकें, सिखा सकें। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी यीशु नासरी। आपके जितने भी बेटे और बेटियां मुझे सुन रहे हैं या सुने, मेरे खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दीजिएगा ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे खुदावंद आपका फजल चाहता हूँ, तंदुरुस्ती सेहत अता कीजिएगा। वो जो यूनानी जुबान को, ग्रीक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बाप, मैं चाहता हूँ आप उनकी मदद करें खुदा पाक रू, ताकि वो सीख कर आपके कलाम के गहरे बेतों को समझ सकें और आपके बेटों और बेटियों को टीच कर सके। मेरे बाप आपका फजल चाहता हूँ मैं, बड़ी कुव्वत अता कीजिएगा, दलेरी, अक्ल, दनाई, हिकमत और विजडम दीजिएगा ताकि हम इस जुबान को समझ सकें और आपके नाम को जलाल देने का सबब बन सके। खुदा पाक रू मेरी मदद कीजिएगा ताकि मैं वही टीच करूं जो आप चाहते हैं आपके बेटों और बेटियों को टीच किया जाए। मेरे खुदावंद आपका फजल चाहता हूं, मेरी यीशु नासरी आपकी कुवत चाहता हूं, आपका मेरे खुदाम रहम वाला हाथ चाहता हूं। बड़ी मदद कीजिएगा खुदा पाकरू, हमें गाइड कीजिएगा। और जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं खुदावंद, वो सीख कर अपने ऊपर फक्र ना करें बल्कि अपने आप को आजिज और हम्बल करके आपके नाम को जलाल दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी मेरे अजीजों, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हर दफा मुमकिन करता है कि हम इस क्लास को आगे बढ़ा सकें, सीख सकें। हम जो भी करते हैं, जो कुछ भी खुदावंद के हजूर हम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके फजल और रहम से है, आमीन। लास्ट टाइम हमने लेक्चर वन में अल्फाबेट सीखे, उसके बाद फिर हमने कुछ लेक्चर टू में न्यू चीजें, ग्रामेटिकली चीजें सीखी हैं। आज हम कुछ रिवीजन करेंगे और कुछ नई चीजें इस लेक्चर में सीखेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। जी ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे कोइने ग्रीक हमने शुरू किया हुआ, जो बिब्लिकल लैंग्वेज है न्यू टेस्टामेंट की, नई नामी की जो जबान है वो यूनानी जबान लिखी गई, इसे कोइने ग्रीक कहते हैं। और ये हमने सीखा हुआ है कि कोइने का मतलब आम, कॉमन होता है। ये उस वक्त आम थी उन लोगों के लिए जिस जबान में ये न्यू टेस्टामेंट लिखा गया। तो इस बाइबल की जबान को हम समझने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें और पढ़ सकें। और ये हमारा लेक्चर 3 है। रिवीजन करते हैं थोड़ी सी। ग्रीक अल्फाबेट्स हमने सीखे थे। हमें पता है कि यूनानी जुबान में 24 अल्फाबेट्स हैं और वो ये हैं। मैं आपके लिए इनकी प्रोनाउंसिएशन एक दफा बोलकर आपको बता देता हूँ। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लाम्डा, मू, नू, सी। सी जैसे ये सी लिखा हो ना, सी। ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन, फी, ही, सी, ओमेगा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, जीटा, एटा, थीटा, योटा, कापा, लाम्डा, मू, नू, सी, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन, फी, खी, सी, ओमेगा। और यहाँ पे आगे इनकी ये जैसे प्रोनाउंस किया जाता है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और ये इनके साउंड है कि ये अगर एल्फा है तो इंग्लिश में ए बनता है, लेकिन इसको हम ए नहीं बोलेंगे, इसको आ। जैसे उर्दू में अली मद्दा होता है ना, आग, ठीक है, आप, आज, तो इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। ए नहीं कहेंगे, आ बोलेंगे, यानी कि फा, ठीक है, फादर। उसके बाद जी तो गाफ की साउंड देता है, बाज का एन की साउंड भी देगा। गामा, गॉड, ठीक है। और डेल्टा डी की साउंड, डोर। और फिर ये इप्सिलॉन है, ये शॉर्ट ई होता है, मेट, ई, मेट, मेट, ठीक है। और ये जेड और डी जी की भी साउंड देता है, जैसे जील। और ये लॉन्ग एटा, इनके लंबी साउंड, और बे,
ओबे, ठीक है, ओबे। तो ये जो इप्सिलॉन और एटा है, ये दोनों एक ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ई की सॉरी, ये दोनों ई की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट ई और ये लॉन्ग ई है। उसके बाद थीटा टीएच की, ठीक है, योटा आई की, कापा के की, लामडा एल की साउंड देता है, और नू जो है वो एम की साउंड देता है। उसके बाद नू, नू जो वो एन की साउंड देगा, सी एक्स की साउंड देगा, जैसे फॉक्स, ठीक है। ओमिक्रॉन शॉर्ट ओ है, और यहाँ पे ओमेगा ये भी ओ है, लेकिन ये लॉन्ग है, जैसे वोट, ठीक है, और लॉन्ग ओ, और ये शॉर्ट ओ, नॉट, नॉट, नॉट भी बोलते हैं जिसे। और इसमें थोड़ी सी ओमिक्रॉन को प्रोनाउंस करने के लिए कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लोग इसको थोड़ा सा स्लाइटली आ की साउंड के साथ भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे नॉट है ना, ओ, तो इसको नाट भी बोलते हैं। तो ओमिक्रॉन को कुछ लोग थोड़ा सा ए की साउंड के साथ भी बोलेंगे, नॉट, ठीक है। और उसके बाद पी, इनके पाए, उसके बाद रो, आर और आर एच की साउंड देगा, सिग्मा एस की देगा, टाओ भी टी की, और उपसिलॉन यू और वाई की दोनों की साउंड देता है। फी जो है पीएच की साउंड देगा, जैसे फोन में है पी, सी एच की साउंड देगा, और सी जो है वो पीएस की साउंड देगा, और ओमेगा मैंने आपको बता दिया लॉन्ग ओ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने किया था कि ग्रीक में 7 वॉवल्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह ग्रीक में 7 वॉवल्स हैं, और वो हैं ये लिखा हो, अल्फा, इप्सिलॉन, ईटा, योटा, ओमिक्रॉन, ओमेगा और उपसिलॉन। ये 7 जो हैं वॉवल्स हैं। अब जब दो वॉवल्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक दिप्थोंग बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा व्हेन टू वॉवल्स कंबाइन टुगेदर दे आर कॉल्ड दिप्थोंग्स। तो दिप्थोंग, ग्रीक में जब दो वॉवल इकट्ठे हो जाएं तो एक दिप्थोंग बनता है। ये दिप्थोंग क्यों है? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में हर लेटर को प्रोनाउंस किया जाता है, हर लेटर की आवाज निकाली जाती है, लेकिन जब वो दिप्थोंग बन जाएगा तो फिर दिप्थोंग को एज ए सिंगल वॉवल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये आगे जाकर हम जब करेंगे तो आपको मजीद इनकी समझ आ जाएगी। उसके बाद 8 जो है वो हमारे पास दिप्थोंग है ग्रीक में, ये लिखे हुए हैं, ये भी हमने कर लिया था। इसको आए बोलते हैं, इसको आउ बोलते हैं, और इसको ए, इसको यू, इसको इसको भी यू, इसको ओए, और इसको ऊ, ठीक है, इसको ओई, वी की साउंड, इसको वी, वी, थोड़ा वी की साउंड देगा ये, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने उर्दू में साथ में लिखा है प्रोनाउंस करने के लिए, आपको आसानी हो जाएगी। जैसे ये अल्फा योटा आए, तो आए इसे बोलते हैं आए, ये साउंड देगा आए की, और ये देगा आओ, ठीक है, आओ। और ये साउंड देगा ए की, ए, ए। और ये दोनों देंगे साउंड यू की, यू की, यू की, जैसे फ्यूड है, और ये ओए, और ये ऊ, ऊ, और ये वी की साउंड देता है, ठीक है, वी। ये देख लीजिए, आए, जैसे आयल में, आयल, ये एस साइलेंट है, आयल में, और काइट में, जैसे ये दोनों वर्ड हैं, काइट। फिर उसके बाद लाइक में, लाइक, आइक, ठीक है। उसके बाद है आउ, जैसे फाउस्ट में है, और डाउट में भी आओ। उसके बाद काओ में भी आओ। उसके बाद ए, जैसे वेल में, वेल, एल, एट में भी ए, पेड़ में ए, पे, ए, पेड़, टेक, ए, टेक, ठीक है। तो ये ए की साउंड देगा, और ये यू की, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्यूड में, फ्यूड, क्यूट में भी क्यूट। उसके बाद म्यूट, यू की साउंड देता है ये, ठीक है, म्यूट। उसके बाद हमारे पास ओए, जैसा कि बॉयल में, बॉयल, ऑयल, और बॉय में ओए, बॉय, टोए। उसके बाद ऊ, जैसे ग्रुप, ऊ, ऊ, ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप। और उसके बाद सूप और कूप, जैसे सूप और कूप में। उसके बाद ये मैंने आपको बताया वी की साउंड, थोड़ा सा वी, वी,
जैसे क्वी, क्विट। उसके बाद स्वी, स्वीट, क्वीन, वी की साउंड जैसे थोड़ा तेजी के साथ बोलेंगे ना, वी, तो वी, क्वीट। उसके बाद हमारे पास है रफ, सॉरी, उसके बाद हमारे पास है ब्रीथिंग मार्क्स। ये भी हमने कर लिया था। ग्रीक लैंग्वेज में दो तरह के ब्रीथिंग मार्क्स हैं। एक को हम कहते हैं स्मूथ ब्रीथिंग मार्क और एक को हम कहते हैं रफ ब्रीथिंग मार्क। और बाइबल मुकद्दस में, नए ऐहदनामे में जितने भी जो वर्ड्स हैं, अगर वो वावल से शुरू हो रहे हैं तो उनके ऊपर ब्रीथिंग मार्क जरूर आया, चाहे वो स्मूथ हो चाहे रफ हो। तो स्मूथ ब्रीथिंग मार्क को हम इससे जाहिर करते हैं, ये जो आप उर्दू में कह सकते हैं पेश की तरह या कोमा की तरह इंग्लिश में लिखा जाता है सीधा, और रफ ब्रीथिंग मार्क को उल्टा करके लिखा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हुयोस सन, ये इसके ऊपर आया, और ये हुयोस, ठीक है, हुयोस। और हमेरा, हमेरा, हुयोस, हमेरा। ये वोकेबलरी हमने कर ली थी। अब रा आम, अब रा आम, अब्राहम, दावीद, दावीद, डेविड को कहते हैं थियोस, खुदा को गॉड को कहते हैं। और एरुसलुमा, और ये वाला है एरुसलेम, जेरूसलम को कहते हैं यसूस, यसूस, जीसस को कहते हैं। और ये वाला एटा बाजू का इंग्लिश में जाके जे बनता है, जीसस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी जॉन हो जाएगा, अयोटा जो है। यूआनेस, पेट्रोस, पीटर को कहते हैं। क्रिस्टोस, क्राइस्ट को कहते हैं। ये आपने याद करनी है। और यहाँ पे आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरे जहन में आ गई, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 73, 59, ये वाले नंबर, इसका मतलब है ये वर्ड न्यू टेस्टामेंट में इतनी दफा यूज हुआ है। ठीक है, देखें थियोस कितनी दफा यूज हुआ है, और उसके बाद जीसस, यीशुस कितनी दफा यूज हुआ है। तो ये नंबरिंग दी गई न्यू टेस्टामेंट में ये वर्ड कितनी दफा बाइबल मुकद्दस में यूज हुआ है। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए याद करने के लिए उर्दू में भी साथ में लिख दिया। थियोस खुदा को कहते हैं, गॉड को। क्रिस्टोस मसीह को कहते हैं, क्राइस्ट को। योहानेस, जॉन, यूहन्ना को कहते हैं। उसके बाद है यीशुस, जीसस, यीशु को कहते हैं। अब्राहम, अब्राहम को कहते हैं। दाविद, डेविड यानी कि दाऊद को कहते हैं। और पेट्रोस, पीटर, पतरस को कहते हैं। पेट्रोस, पतरस को कहते हैं। अच्छा, पर्पस क्या है ब्रीथिंग मार्क्स का? पर्पस ये है कि रफ ब्रीथिंग मार्क जो अगर किसी वर्ड के ऊपर रफ ब्रीथिंग मार्क आता है तो ये एच की साउंड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इंग्लिश में एच, ग्रीक में एच साउंड वाला कोई लेटर नहीं है, लेकिन ये रफ ब्रीथिंग मार्क जो किसी वर्ड के ऊपर आएगा तो हे की एच की साउंड प्रोड्यूस करेगा। स्मूथ ब्रीथिंग मार्क अगर किसी वर्ड के ऊपर आता है, वो ये शो करता है कि इसके ऊपर रफ ब्रीथिंग मार्क नहीं है। ठीक है, इट विल मेक नो डिफरेंस इन साउंड, साउंड के ऊपर ये कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ये जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रफ ब्रीदिंग मार्क ओमिक्रॉन के ऊपर आया है, तो इसको हम बोलेंगे उडोस नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको होडोस। ठीक है, होडोस, होडोस। वे होता है पाथ, रास्ते को कहते हैं होडोस। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे बोलेंगे एन और इसको बोलेंगे हैन। और यहाँ पे जैसे ऑन, और अगर रफ ब्रीदिंग है तो ऑन। ठीक है, इधर भी आउटोस, यहाँ पे रफ ब्रीदिंग, सॉरी स्मूथ ब्रीदिंग मार्क है तो आउटोस, अगर रफ ब्रीदिंग मार्क है तो हुटोस, हु। और ये आपको पता है वो है दिप्थोंग, हुटोस, हे की साउंड देगा ये जो ऊपर साइन, इसको सर्कमफ्लेक्स का साइन कहते हैं, लेकिन इस आगे हम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। उसके बाद यूरिस्को, ठीक है, यूरिस्को, इसका मतलब होता है फाइंड। और ये यहाँ पे स्मूथ ब्रीदिंग में आ गया आदम। ठीक है, आदम, ये आदम। ठीक है, आदम। तो ये एग्जांपल थी रफ और स्मूथ ब्रीदिंग मार्क की। आगे ग्रीक में कुछ और ग्रामेटिकल चीजें हम आज न्यू सीखेंगे, वो है एक्सेंट्स। एक्सेंट्स के बारे में, तो ग्रीक में 3 एक्सेंट्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं अक्यूट एक्सेंट, ये मैंने लिखा हुआ है द अक्यूट एक्सेंट। अल्फा, अल्फा के ऊपर ये वाला जो साइन है ये क्यूट एक्सेंट है। ठीक है, सीधी लाइन, आप कह लो छोटी सी सीधी लाइन ये वाली, जेर की तरह या जबर की तरह हम लिखते हैं ना, जेर जबर उर्दू में है।
तो ये उस तरह की छोटी सी लाइन ऊपर लिखी जाए सीधी, तो ये एक्यूट साइन होता है। और ये इट इंडिकेट्स दैट द वॉइस शुड राइज, और ये शो करता है कि थोड़ा सा इस वर्ड के ऊपर हमने स्ट्रेस देना है, थोड़ी सी आवाज को तेज करके बोलना है, ठीक है। दैट वॉवल्स शुड बी स्ट्रेस्ड। उसके बाद दूसरा होता है ग्रेव एक्सेंट। ये देखेंगे डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ये इसकी 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 जो शक्ल है वो चेंज हो गई है, ये पहले इस साइड पे था, अब ये इस साइड पे हो गया, ठीक है। तो ये शो करता है कि वॉइस को थोड़ा डिक्रीज होना है, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना है। उसके बाद तीसरा जो वो सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट है, ये वाला मैं बता रहा था, अब इसको सर्कमफ्लेक्स, जैसे हमारा अलिफ मद्दा है, ठीक है। मद, अलिफ के ऊपर मद आता है तो अलिफ मद्दा उसे बोलते हैं। तो ये साइन जो है, तो ये फ्यूजन को शो करता है। इट शोज द फ्यूजन ऑफ टू वॉवल्स। फ्यूजन का मतलब है कि ये दो वॉवल्स को कंबाइन करते हैं जब। तो अगर ये किसी के ऊपर आया तो इसका मतलब ये है कि दो वॉवल्स को इकट्ठा लिखा गया है, कंबाइन किया गया, मर्ज किया गया है, ठीक है। ये आगे जाके हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। आज के लिए यही चीजें काफी हैं, ठीक है। आज के लिए काफी इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। अब हम जाने लगे हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ चीजें इनिशियली इनिशियली जो चीजें थी जिसको बेस बनाना था, अब इसकी बेस के ऊपर हम आगे जाएंगे। तो आप लोगों ने वोकेबलरी 1 और अल्फाबेट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। जब आपकी ग्रिप हो जाएगी अल्फाबेट्स के ऊपर तो आपको पढ़ना और लिखना आसान होगा। तो इसको काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और मैं कुछ आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, आप करके खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको कितना कुछ आ गया है, ठीक है। और भी कुछ नई चीजें ऐड करेंगे। तो अभी तक के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफी है। नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम टेंस करेंगे, प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? गुड हो गया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ए बरबर के खालिक और मालिक, मेरे जिंदा आसमानी बाप, आज की सारे लेक्चर को, सारी स्टडी को आपके हजूर लेकर आता हूँ। बड़ी बरकत दीजिएगा। हमने जो कुछ भी सीखा है, खुदाम यीशु जी, हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, और आपके बेटों और बेटियों के ज़हनों में नक्श हो जाए। मेरे खुदावन इन्हें गाइड कीजिएगा, सिखाइएगा खुदा पाकरू, ताकि सीख कर आपके नाम को जलाल दे। मेरे खुदाम, हम कोई भी शख्स, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। मेरे खुदाम, हम सारे गलतियां करते, मिस्टेक करते हैं मेरे खुदावन, लेकिन शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमें सिखाते हैं, गाइड करते हैं, और आपके नाम को हम जलाल देने का सबब बनते हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे खुदाम, हमें संभालिएगा, अपने बेटों बेटियों को तंदुरुस्ती सेहत अता कीजिएगा। जो तोड़ा, जो विजडम आपने मुझे दिया खुदावंद, उसको मैं आगे फैलाने वाला बन सकूं, लेकिन यीशु जी ये मैं खुद से नहीं कर सकता। आप मेरी मदद कीजिएगा, गाइड कीजिएगा, ताकि खुदावंद आपके फजल से मैं आपके बेटों बेटियों को टीच करूं और आपके नाम को जलाल दूं। यीशु मसीह के नाम से मेरे बाप मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरी बहनों मेरे भाइयों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आप इन पर्सन डायरेक्टली मुझसे सीखना चाहते हैं, मतलब मेरी क्लासेस जहां पे मैं टीच कर रहा हूँ, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस सेमिनरी में मैं अभी टीच कर रहा हूँ। वहां पे ग्रीक भी और दूसरी क्लासेस भी होती हैं, ग्रेस को टीच किया जाता है वहां पे। इनरोल अपने आप को करके वहां से आप डायरेक्टली मुझसे सीख सकते हैं। और भी टीचर्स हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को फैलाने में खुदा के जलाल के लिए अपने आप को उन्होंने सर्व करने के लिए खुदा के लिए वक्फ किया हुआ है। आप उनके लिए भी दुआ करते रहिएगा, मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वहां पे आए। ये ऑनलाइन ही है टोटली, और हफ्ते में एक क्लास होती है, जूम के ऊपर है। तो आपके लिए आसानी भी होगी, 1 घंटे की क्लास है, वहां पे इस क्लास को ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो, कुछ करनी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होपफुली खुदा के फजल से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ हो। टेक केयर, बाय बाय।